नमस्कार। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड योगिक इफ़ेक्ट हमारा चल रहा था। उसमें हम जो है सेल पढ़ चुके हैं और सेल पे जो योगिक इफ़ेक्ट हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद सेल को एक समूह के रूप में यानी ऊतक के रूप में हमने पढ़ा, उसको भी समझा और उसमें योगिक इफ़ेक्ट जो है हमने पढ़े। तो ये 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ इससे पहले, जिसने नहीं देखी वो लोग देख सकते हैं। इसके बाद अब हम जो है सिस्टम यानी कि जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ जो है आपस में मिलती हैं तो ये कुछ सिस्टम बनाती हैं, कुछ तंत्र बनाती हैं शरीर के अंदर। उन तंत्रों का हम अध्ययन करेंगे एक एक करके। तो उनमें आज हम जो सिर्फ ये देख लेते हैं कि कौन कौन से सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सिस्टम हैं जो हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इनमें जो है सबसे पहले हम देखते हैं स्केलेटल सिस्टम में। पहला सिस्टम जो है स्केलेटल सिस्टम है, दूसरा मस्कुलर सिस्टम है, तीसरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगला रिस्पायरेटरी है, फिर एक्सक्रीटरी है, फिर कार्डियोवैस्कुलर है, फिर एंडोक्राइन है, फिर नर्वस सिस्टम है, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लिम्फेटिक है एंड सेंसरी ऑर्गन्स हैं। तो ये टोटल मिला के जो है हमें 11 सिस्टम पढ़ने होते हैं। तो एक एक को हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। आज की वीडियो में सबको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक एक वीडियो को एक एक सिस्टम को जो है अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम जो है बॉडी के अंदर क्या काम इसका है, हमें सबसे पहले ये समझना है। तो स्केलेटल सिस्टम जो है एक फ्रेम प्रोड्यूस करवाता है, बॉडी को फ्रेम प्रोड्यूस करवाता है, जिससे जो है किसी भी जीव के आकार का निर्माण होता है। तो जैसे मनुष्य का शरीर हम सीधे खड़े हो पाते हैं, तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उसका ढांचा इस तरीके से है। तो इसका जो मुख्य योगदान मनुष्य में है वो जो उसका फ्रेम है, फ्रेम प्रोवाइड करवाने का काम करता है स्केलेटल सिस्टम। 206 हड्डियाँ बॉडी के अंदर होती हैं और अलग अलग तरीके से हम इनको पढ़ेंगे। इनमें होने वाली जो डिजीजेज़ हैं, जो समस्याएं आजकल बहुत ज़्यादा इससे हैं, सर्वाइकल हो गया, स्लिप डिस्क हो गया और बहुत सी ज़्यादा समस्याएं ऐसी हैं जो कि बोन से रिलेटेड हैं। उन समस्याओं को भी हम पढ़ेंगे, उन बीमारियों को पढ़ेंगे और योग द्वारा उनका किस तरीके से निराकरण किया जाएगा, ये सब हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत। इसके बाद मस्कुलर सिस्टम आता है। मस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत हम जो है मसल्स की स्टडी करेंगे। बहुत सारी मसल्स यानी 639 639 टोटल नंबर ऑफ मसल्स जो है बॉडी के अंदर हैं और उन मसल्स को हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। और उसके बाद उस मसल्स में होने वाली जो समस्याएं हैं कि ज़्यादा फैट जमा हो जाना या ओबेसिटी आ जाना या इसके अलावा जो भी डिसऑर्डर्स होंगे उन डिसऑर्डर को हम एक एक करके पढ़ेंगे और कौन सा योगिक इफेक्ट जो है इसमें फ़ायदा देगा वो हम मस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र भी इसमें हम पढ़ेंगे। किस तरीके से पाचन तंत्र का निर्माण हुआ है, किस तरीके से पाचन होता है और पाचन तंत्र से संबंधित जो बीमारियां हैं और उन बीमारियों को जो है योग द्वारा कैसे दूर किया जाए, ये सब हम जो है पाचन तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर है रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में जो है हम श्वसन से संबंधित जो चीज़ें हैं यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है, किस तरीके से एक्सचेंज गैसों का एक्सचेंज होता है वो हम रिस्पायरेटरी में पढ़ेंगे। इससे संबंधित जो बीमारियां हैं और इस योगिक इफेक्ट वो सब हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम में। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब उत्सर्जी तंत्र है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर जमा हो जाता है उसको निकालने के लिए कौन कौन से ऑर्गन यूज होते हैं और उनमें होने वाली जो बीमारियां उनको हम पढ़ेंगे और योग द्वारा उन बीमारियों को कैसे ठीक करेंगे वो हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। इसके बाद छठवां है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियो का मतलब हार्ट से है, वैस्कुलर का मतलब नलियों से है। तो ऐसा सिस्टम जो इसके अंतर्गत हार्ट हम पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे और वेसल्स, ये 3 चीज़ें हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। तो और इसमें होने वाले जो रोग हैं और उन रोगों का निराकरण योग के द्वारा कैसे करें वो हम पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत। इसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम, इसको वैसे ग्लैंडुलर सिस्टम हमें बोलना चाहिए था। ग्लैंडुलर सिस्टम यानी कि ग्लैंड जो बॉडी के अंदर है उनको हमें पढ़नी है। 2 तरीके की ग्लैंड है, एक एंडोक्राइन है और दूसरी एक्सोक्राइन है। तो दोनों ग्लैंड हमें इसमें पढ़नी होंगी। तो ये ग्लैंडुलर सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। ग्लैंडुलर सिस्टम में
बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दोनों हम इसमें पढ़ेंगे, और इनसे निकलने वाले जो सिक्रेशंस हैं और इन सिक्रेशंस को कैसे मैनेज किया जाए और किस किस प्रकार से ये सिक्रेशन जो है मनुष्य के लिए जो है लाभदायक है, ये सब हम पढ़ेंगे। और योग का इन पे क्या इफेक्ट होगा वो हम पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम हम पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम जो कि बॉडी के पूरे सेंसरी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करता है और पूरे जो बॉडी का संचालन इसको करता है। ब्रेन इसका मुख्य पार्ट है, तो उसको हम पढ़ेंगे, और उससे हम होने वाली जो बीमारियां हैं और किस तरीके से इसका यौगिक इफेक्ट होगा ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे। प्रजनन तंत्र, री का मतलब दोबारा से, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, अपनी जैसी संतति को उत्पन्न करने वाला जो सिस्टम है उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। इसके अंतर्गत होने वाली जो बीमारियां उनको हम पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, ये भी हम पढ़ेंगे। और इसमें यौगिक इफेक्ट किस तरीके से, और ये हम पढ़ेंगे। लिम्फोटिक सिस्टम, लिम्फोटिक सिस्टम ब्लड का ही एक पार्ट है लिम्फोटिक सिस्टम। इसको जो है इम्यून सिस्टम के अंतर्गत इसमें अलग सा सिस्टम इसको रखा गया है ताकि इम्यून सिस्टम हम पढ़ सकें कि क्या इम्यून सिस्टम है। वैसे इस पर मैं पहले भी एक लेक्चर दे चुका हूँ, अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। और सेंसरी ऑर्गन्स, हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारी स्किन हो गई, आइज हो गई, तो इस तरीके की जो भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सेंसरी ऑर्गन में। तो ये 11 सिस्टम हमको एक के बाद एक पढ़ने हैं, और इन पे यौगिक इफेक्ट और इनसे संबंधित बीमारियां हमको पढ़नी है। तो इनको जो है हम अगली वीडियो में शुरू करते हैं एक एक सिस्टम से। धन्यवाद।